हेलो एवरीवन। आज हम प्रश्नावली 7 का 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कक्षा 9 के सभी बच्चे ध्यान दें और अपनी किताब को वो खोल लें। इस समय जब भी मैं आपको कोई प्रश्नावली सॉल्व कराता हूं तो आपको क्या करना है कि अपने प्रश्नावली को भी यानी कि अपनी किताब को भी खोलना है। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, आप अपनी किताब से भी देख लेंगे। क्वेश्चन है, रेखा एल कोण ए को विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, और बी पी और बी क्यू कोई ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। दर्शाए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वाक्षम त्रिभुज ए क्यू बी, और एक तो एक करना से, तो दूसरा बी पी बराबर बी क्यू। तो इसको हम चित्र कैसे बनाएंगे कि हमारे पास कोई एक कोण है, ऐसे कैसे, ये कोण है माना, ठीक है, और ये ए कोण है। कैसा कोण है? ये ए कोण है सपोज, ठीक है, और यहां पर कोई एक रेखा है, ठीक है, जो इसके दो भाग कर दे रही है कि दो भागों में आने, यानी सपोज ये एक्स, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स है। ठीक है, जैसे ये अगर 40 डिग्री का तो ये 20-20 डिग्री का काट रहा है। तो इसी प्रकार से मैंने ये चित्र बनाया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद इस पर ये हमने चित्र बना दिया कि ये ए है और ये इस पर कोई बिंदु है बी। देखो एल, एल जो रेखा है, इस रेखा पर जो कि ए कोण को समद्विभाजित करते हुए निकल रही है, इस पर कोई बिंदु है बी। अब बी से हमने इस कोण की बनाने वाली भुजा है ए पी और दूसरी ए क्यू। ठीक है, तो इन पर वो डाल रहा है लंब। ठीक है, तो एक लंब हो गया किस पर? ए पी पर। बी पी ये लंब हो गया तो यह 90 डिग्री, और बी क्यू ये लंब हो गया तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये चित्र हमने बना दिया, जो दिया था यहाँ से यहाँ तक इसमें लिख दिया है जी। ठीक है, उसके बाद सिद्ध क्या करना है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, फिर ये सिद्ध करना है, ये लिख दिया। उपपत्ति में हम करते हैं, उपपत्ति में क्या करते हैं कि आप देखेंगे कि कौन कौन से लंब हैं यहाँ पर। बीपी, देखो बीपी परपेंडिकुलर किस पर? ए क्यू पर। ठीक है, और दूसरा ए पी पर, और दूसरा बी क्यू परपेंडिकुलर है ए क्यू पर। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये कोण क्या हो रहा है? 90 बन रहा है, और ये आपस में ये दो कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज की प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि दो त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये तीनों कोणों का योग, इसके तीनों कोणों के योगफल, इसके तीन कोण क्या है? ये भी एक्स है मान लिया हमने, क्योंकि ये समद्विभाजित हो रहा है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, और ये 90 है। और ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये आपस में हमने निकालने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस कोण का भी मान निकाल लेंगे, इस कोण का भी मान निकाल लेंगे। ठीक, तो अब ये कोण और ये कोण, ये और ये आपस में बराबर है, और ये आपस में बराबर, तो ये आपस में बराबर होंगे। कैसे निकलेंगे और देखेंगे कि यहाँ से त्रिभुज से, तो ये है कोण ए, कौन सा? बी ए पी प्लस कोण ए पी बी बी प्लस कोण ए बी पी बराबर कोण, अब इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये इसका मान होता है 180 डिग्री। ये मान ले सकते हैं कि 180 होता है, ये एक इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरी इसमें, ये ऊपर वाले में भी देखो कि कोण क्यू ए बी प्लस कोण ए बी क्यू प्लस कौन सा? ए क्यू बी, कोण ए क्यू बी बराबर भी 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, अब ये दोनों पक्ष क्या है? इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? ए बी ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी प्लस एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल ए क्यू
बी। अब आप ये देखेंगे कि ये वाला कोण, ये एक्स मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, और ए पी बी कितना है, ये 90 डिग्री है। अब प्लस कोण ए बी पी बराबर आपके पास क्यू ए बी। देखो क्यू ए बी, ये भी हमने एक्स मान लिया। अब प्लस ये वाला कोण एंगल ए बी क्यू, ठीक है, और प्लस ये कितना है, ये 90 हो गया। ठीक है, तो ये आपस में ये ए क्यू बी, देखो ए क्यू बी ये 90, ये 90 से 90 दोनों पक्ष में एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास है एंगल ए बी पी, एंगल देखो ए बी पी, ठीक है, और बराबर आपके पास है एंगल ए बी क्यू। देखो यहां से ये एंगल आपस में, ये और ये एंगल आपस में बराबर आ गए, और ये तो बराबर है और ये भी बराबर है। ठीक है, अब ये एंगल दो त्रिभुज हो गए इसमें। अब लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी पी, दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, देखो ये दो त्रिभुज अलग अलग कर दो आप। कौन कौन से, ए पी बी त्रिभुज। तो मैंने एक त्रिभुज ये लिख लिया, कौन सा, ये त्रिभुज है, इसको मैं अलग बना दूंगा। ठीक है, ये ए पी बी, और दूसरा त्रिभुज भी मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। देखो ये कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज हमने ऐसे कर दिया, ये ऐसे था और ये 90 डिग्री था ये, ठीक है ना, ये वाला। तो ये आपके पास 90 है, और ये Q था, और ये B थी, और ये A थी। ठीक है, अब ये आप ये देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ठीक है, अब आपने देखा कि एक ये वाला जो कोण मैंने निकाला अभी, तो इस कोण के बराबर आया। ठीक है, और ये कोण जो है ये इसके बराबर आ रहा, और ये इसके बराबर आ रहा, तो और ये इसके बराबर आ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कोण इसके बराबर आएगा, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में। देखो त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज कौन सा, देखो ये 90 डिग्री ये है, इसका है इधर, ठीक है, और इसका 90 इधर है, ये ध्यान रखना आपने, 90 इधर है। ठीक है, इसको पलटना पड़ेगा। अगर हमें क्या है, इसको ऊपर लाए तो 90 को इसके ऊपर रखना है, और ए को इसके ऊपर, और बी को इसके ऊपर रखना है। ठीक है, तब देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम होते हैं कि नहीं होते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो ए पी बी में देखो कोण, कौन सा कोण, एंगल बी ए पी, ये दिया था हमारे पास, एंगल बी ए पी बराबर एंगल कौन सा, बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू। ये तो आपके पास दिया था, समद्विभाजित हो रहा था। ये आपके पास क्या है, ये भी भुजा जो है इसको समद्विभाजित कर रही थी ए बी कोण को। दूसरे आपके पास ए बी और ए बी दोनों में, ए बी बराबर ए बी, दोनों ए बी के कारण बन रहे हैं, ये उभयनिष्ठ हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। ठीक है, अब तीसरा कोण यहां पे कौन सा कोण इक्वल है, देखो ये बी कोण अभी हमने निकाला है, ये वाला कोण ए बी पी बराबर एंगल ए बी क्यू। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए, इनके बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं, देखो कोण भुजा कोण कसौटी से ये त्रिभुज ए बी पी बी सर्वाक्षम त्रिभुज ए क्यू बी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि ये भुजा इसके बराबर तो है ही। ठीक है, अब तीसरी भुजा हमने देखना है, तो इसलिए बी पी, सेकेंड पार्ट इसका, बी पी बराबर बी क्यू होगा। क्यों होगा, बी पी और देखो ये भाग भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, ये है संगत भाग, सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत भाग, क्योंकि ये संगत भाग हुए। क्या है, ये संगत भाग हुए। क्या कह सकते हैं उसको हम, संगत भाग, इसलिए ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।